सो ध्रुव भाई, पहले इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये इंसिडेंट कहाँ से है एंड एग्जैक्टली किस बारे में? देखिए, सबसे पहले इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ अपने बचपन का, जहाँ से ये चीज़ें मैंने स्टार्ट करी और देखी मैंने। जी। मैं मतलब मुश्किल से 8-9 साल का हूँगा। पंजाब में हम रहते थे। छुट्टियों में मैं आया हुआ था नानी के यहाँ पे। नानी के यहाँ पे 2-3 मकान छोड़ के ही मतलब एक खेत सा है, वहाँ पे हम खेलते थे आस पड़ोस के बच्चे, ठीक है। तो वहीं पे एक लड़का रहता था जिसकी उम्र करीब 19-20 साल होगी, जो कि आज जाके मेरे को अपने घर वालों से पता चला है। कहते हैं कि उसने एक समय पे दिवाली या होली के समय पे ना कोई चौराहा टाप लिया था। अच्छा, उसके ऊपर कहते जिन्नात था। ओह। हाँ, और ये चीज़ें पता है इतनी डरावनी कब बनी। मैंने सुना है कि उस लड़के को जब बाहर जाते थे ना उसके घर वाले, उस लड़के के हाथ पैर बंध के जाते थे, क्योंकि वो लड़का अपने आप को है ना सती पहुँचाता था, अपने आप को मारता था। कई बार कांच तोड़ दिए, घर का टीवी तोड़ दिया। तो उसके जो पापा थे वो भी पंडित थे। उसके पापा को पता था कि हाँ इसके ऊपर कुछ है। उसके पापा पूछते थे भी ये चीज़ें जा क्यों नहीं रही हैं। जब औरों को भी दिखाया तो उसके ऊपर जो जिन्नात था ना, वो कहता था कि मेरे को आपके घर में जगह चाहिए। ओह। अच्छा, उसके फैमिली वाले कहते थे कि भी हम जगह तो नहीं देंगे। तो वो कहता कि अपने लड़के को भूल जा पे, तेरे लड़के को मैं नहीं छोड़ने वाला। तो उसके बाद से उस बंदे के ऊपर से काफ़ी सारी चीज़ें कराई, उसके ऊपर से वो जिन्नात गया ही नहीं। और आखिरी में आके मैं आपको बता दूँ, जब मैं वहाँ पे खेल रहा था ना, उस लड़के ने पता नहीं क्या हुआ, उसने अपने शरीर पे आग लगा ली और आग लगा के पूरा जलता हुआ ग्रिल पे आके खड़ा हो गया। ओह भाई। और शॉकिंग बात पता है क्या है कि उसके मुंह से सी तक नहीं निकली, मतलब बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही? बिल्कुल भी नहीं। मतलब सोचने वाली बात है, किसी की अगर उंगली भी गिर जाए ना चाय के अंदर, गरम गरम चाय के अंदर, या हल्का सी उंगली भी जल जाए, बंदे की आवाज़ निकल जाती है, पट्टियाँ बांधते फिरता है। उस बंदे की सी तक की आवाज़ नहीं निकली। और जब मोहल्ले वालों को पता चला ना कि हाँ भाई ये जल गया है, हम भी डर गए काफ़ी। हम तो फटाफट से भाग गए थे, छोटा सा था मैं। तो मोहल्ले पड़ोस वाले आए, उसके भाई ने उसके ऊपर बोरी वोरी मारी होगी, उसको बिठाया, रोने लग गया उसका भाई भी। अच्छा, उसकी फैमिली वगैरह जब आए, बाहर थड़े पे उसको बिठाया, नीचे लेकर आए। उस पूरे कपड़े चिपक चुके थे, पूरी ऐसे स्किन जो थी सारी पिघल रही थी। उसके बाद भी वो बंदा अपने बाप से पता है क्या बोलता है, मतलब वो बोलता है, उसके अंदर की जो चीज़ थी वो बोलती है कि तेरे से बोला था ना कि मैं तेरे लड़के को ले जाऊँगा, मैं ले गया। और ये चीज़ जब मैंने मतलब अपनी नानी वगैरह से सुनी ना, मेरे को पहले यकीन नहीं होता थी ये चीज़ों का कि हाँ होती है नहीं होती है। अच्छा, यही सेम स्टोरी मैंने और 2-3 बंदों से पूछी, और जिसके मतलब भाई के साथ ये चीज़ें घटी थी ना, उस बंदे से भी जाके मैंने ये बात करी थी। मैंने कि भैया बताना एक बार भाई के साथ कैसे कैसे होता। उसने भी सेम चीज़ बताई थी। तो यानी कि वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब सब लोग सेम ही स्टोरी बता रहे, सेम चीज़ बता रहे हैं। हाँ, मतलब कोई तो एक अगर कोई एक झूठ बोल रहा होगा, ठीक है ना, तो अलग अलग कहानियाँ सुन के पता चल जाएगा ना कि नहीं यार ये बंदा झूठ बोला। सभी की एक ही स्टोरी है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जो जब भी बाहर जाते थे तो उसको बांध कर जाते थे, अक्सर भी ऐसे ही रखते थे। तो मेंटली कैसे थे? मेंटली, अरे पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा था बंदा। वो मतलब मेंटली साउंड था? हाँ, सही बहुत अच्छा। अरे उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी। मैंने बताया ना, उसके पापा पंडित थे। उसके जो बड़े भाई हैं वो आज की डेट में इंजीनियर है। वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ने में था मेरे हिसाब से। बताते थे, कहते 10th में सेकंड वगैरह पोजीशन भी आई थी उसकी। तो पढ़ने में भी अच्छा था। तो कैसे एकदम से बोल दे खुश, जो बंदा एकदम से सही है, कोई टेंशन फ्री, मतलब कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद कोई ऐसी चीज़ कर रहा है, तो कुछ तो चीज़ होगी ना उसके ऊपर। यूँ भी नहीं कि घर वालों का प्रेशर हो। एक एज के ऊपर जाके घर वालों का प्रेशर आता है जॉब वगैरह के लिए, जॉब वगैरह का भी कोई प्रेशर नहीं था उसके ऊपर। ये चीज़ें थी, वरना कौन अपने आप को मारेगा, क्यों मारेगा? ये चीज़ सोचने वाली बात है ना। हर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है भाई, कोई ऐसे नहीं मारता। उसके ऊपर वाकई में जिन्नात था। और जिन्नातों के बारे में मैंने पढ़ा भी है कि मतलब किस तरीके से वो आपको ट्रीट करते हैं अगर आपके ऊपर आ जाएं तो। और लेडीज़ों के बारे में तो ये तक पढ़ा है मैंने कि जब जिन्नात लेडीज़ के ऊपर आ जाता है ना, तो सेक्सुअली भी उसको हरास करता है। सुना है भाई मैंने ऐसा भी। और छोड़ता नहीं है काफ़ी। और ये चीज़ है ना, आप किसी से भी जाके मतलब ऐसे पूछ लोगे ना, वो भी आपको सेम चीज़ बता देगा। फिरोजशाह कोटला जगह है दिल्ली के अंदर, आप कभी जाना, वहाँ पे जिन्नातों की मज़ारें हैं, मस्जिद है। वहाँ पे जाके लोग है ना मन्नत मांगते हैं जिन्नातों से कि भी मेरी अगर ये विश पूरी हो गई ना तो मैं यहाँ पे आऊँगा मत्था टेकने के लिए। भाई आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया था इसी के बारे में, फिरोजशाह कोटला के बारे में, कि आप गए, आपने कुछ कुछ देखा। तो मैं चाहता हूँ कि वो हमारी ऑडियंस को भी बताइए अगर पॉसिबल है तो। फिरोजशाह कोटला के, हाँ मैं बिल्कुल पूरा उसी तरीके से जिस तरीके से आपने मुझे बताया। हाँ, फिरोजशाह कोटला एक ऐसी जगह है जिसके बारे में मैंने सुना था कि यहाँ पे जिन्नातों की जगह है, यहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं। मुझे लगा चलो चलते हैं, वीडियो बनाते हैं। अच्छा, जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे बाहर है ना लोगों ने इत्र वगैरह लगा रखे थे, चादरें लगा रखी थी। मैंने कहा होगी अंदर मस्जिद होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ठीक है ना। ESI के अंदर आती है वो जो फोर्ट है, वो ESI के अंदर आता है। ऐसी जगहों पे अक्सर ये चीज़ें होती नहीं हैं, बट स्टिल बंदे ये चीज़ कर रहे थे। हम शूट के पर्पज़ से गए थे, वहाँ के गार्ड्स ने मना कर दिया, कहते भी अंदर शूट करने का वो नहीं है,
अलाउ नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। हमने चुपके से माइक वगैरह डाला, अंदर चले गए। मैं था, मेरे दोस्त थे सागर भाई, वो हम अंदर चले गए। अंदर जाके जैसे जैसे हम अंदर जाते गए ना, हमने देखा दूर से ही कि बंदे वहाँ पे मतलब जाले से लगे हुए हैं, नीचे काफ़ी सारे ऐसे कमरे से बने हुए, बाहर जाले लगे हुए हैं, थोड़ा जैसे कैदियों का नहीं होता था पुराने ज़माने पे। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? जाले मतलब वो जैसे जेल टाइप होता है वैसे? हाँ जी, हाँ जी, वैसे सेम एग्जैक्टली वही। हाँ बिल्कुल वही बने हुए थे। आप देख लेना एक बार कभी भी जाओगे तो आप। मैंने कहा यहाँ पे बंदे कैसे खड़े हुए हैं? वहाँ पे मैंने गया ना, तो बंदे मन्नत मांग रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे। मेरे को पता नहीं क्या चीज़ पढ़ रहे थे, क्योंकि मैं तो ये चीज़ों को नहीं जानता। वहाँ पे जाके फिर मैंने देखा, वहाँ पे खुशबू भी आ रही थी, इतर छिड़क रखे थे। अंदर पूरा एरिया खाली था, काला हुआ पड़ा था, मतलब बिल्कुल डार्क जिसे कहते हैं ना, एकदम से कोई सस्पेंस सा बनाए, डर सा बनाए, वो था पूरा अंदर एरिया। वहाँ के फिर चिट्ठियाँ जो पड़ी हुई थी ना, मैंने पूछा एक दो बंदों से, मैंने कि ये क्या चीज़ है? कईयों ने नहीं बताया। फिर मैं अंदर की तरफ गया, एक गार्ड थे जो चिट्ठियाँ उठा रहे थे अंदर जाके। अंदर किसी को जाना अलाउड नहीं है उसके अंदर, वो जो केव्स बनी हुई है ना उसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। वो गार्ड थे अंदर। मैं सडनली उनके पास गया पीछे से, मैंने कहा अंकल जी थोड़ा सा बताओगे ये क्या चीज़ें हो सकती हैं? उन्होंने कहा भाई आपका नाम क्या है? जी। ठीक है ना, उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने कि मैं ध्रुव हूँ। तो उनको समझ आया होगा कि एक भाई हिंदू लड़का है, नहीं बंदा होगा। उन्होंने बड़ी मतलब मध्य सी आवाज़ से, बिल्कुल धीरे से, जैसे पुरानी फिल्मों में ना बताते थे वो कोई मतलब बोले कि इस घर के अंदर नहीं जाना, उस तरीके से। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया लिटरली, वो जो उनकी वॉइस थी ना वो वाकई में काफ़ी क्यूरियोसिटी वाली थी। तो उन्होंने बताया, कहते भी ये सारा जो एरिया है ना ये जिन्नातों का है। मैं यकीन नहीं करा। मैंने कि कैसे अंकल जी, मतलब अगर जिन्नातों का एरिया, आप अंदर जा रहे हो, आपको आने नहीं पहुँचाते? कहते भी हम तो इनके सेवक हैं, हम तो इनके लिए काम करते हैं, नौकर हैं हम तो इनके लिए, इसलिए हमारे को कुछ नहीं करते। मैंने कहा अंकल मैं कैसे यकीन करूँ यहाँ पे जिन्नात है? नहीं। कहते बेटा यकीन तो मैं भी नहीं करता था, ठीक है ना, और मेरा नाम ये है, मैं भी हिंदू हूँ। कहते मैं भी यकीन नहीं करता था। कहते लेकिन मैंने ऐसे ऐसे बंदों की मन्नतें पूरी होती हुई देखी है कि बंदे यूएसए से आते हैं यहाँ पे, नहीं तो और भी मज़ारे हैं, और भी मस्जिद हैं, बंदे वहाँ पे भी जा सकते हैं, बंदे यहाँ पे आ रहे हैं इतनी दूर से। फिर मेरे को लगा, मैंने कहा हो सकता है कोई ना कोई तो चीज़। फिर मैंने अंकल जी से पूछा, मैंने कि अंकल कभी जिन्नात वगैरह थे? कह रहे हमने कभी नहीं देखे। जो हमारे से पहले काम करते थे ना वहाँ पे पुराने टाइम में, जो गार्ड्स वगैरह काम करते थे, उन्होंने रात के समय वहाँ पे मतलब थोड़ी गंदी हरकतें कुछ करा होगा, उनको चपेड़े पड़ी थी, मतलब मारे पड़ी थी, पटकियाँ पड़ी थी। और बताते हैं, कहते हैं कि 12 से 15 फुट की शेडोज दिखती हैं। 12-15 फुट? हाँ, रात के समय शेडो दिखती हैं। यूँ नहीं कि क्या नाम है किसी इंसान की शेडो दिख रही है, क्योंकि दूर से दूर तक तो कोई लाइट ही नहीं है, इतनी दूर से शेडो दिखती हैं और आवाज़ें आती हैं वहाँ पे रात को। कैसी आवाज़ें? ये तो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी। मैंने पूछी थी, कहते भी आवाज़ें आती है जैसे कि अंदर बात कर रहा हो। अच्छा, पहले वो जो केव्स थी ना उनके अंदर वो जाले नहीं थे। वो जाले इसलिए लगा दिए गए क्योंकि पहले कपल्स वगैरह जाते थे ना, तो वो अंदर हरकतबाजी करते थे। समझ गया। समझ रहे आप? हाँ हाँ। तो उनको भी काफ़ी मतलब पटकियाँ वगैरह पड़ी थी जिन्नातों से। उसके बाद वहाँ पे केव्स लगाए गए, और उसी के ऊपर, वो केव्स के ऊपर ही मज़ार है, मस्जिद है, जहाँ पे लोग बाग जो है नमाज़ पढ़ते हैं। और किसी बंदे के ऊपर अगर जिन्नात होता है ना, वहाँ पे मैंने देखा भी था, किसी एक बंदे के ऊपर जिन्नात था, वो बड़ी गंदी तरीके से अंदर जा भी नहीं पा रहा था, ऊपर चढ़ भी नहीं पा रहा था। तो मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने धक्का मार के, उनकी फैमिली भी काफ़ी रो रही थी, धक्का मार के अंदर चढ़ाया। और अंदर जाते वक्त भी मेरे दोस्त को बड़ी गंदी तरीके से देख रहा था, वो स्कैरीनेस सी कि बंदा आँख ना खोल पाया उसकी रात के समय, इतना ज़्यादा डर लग रहा था। फिर जैसे अंदर गए ना, अंदर जाते वो गिर गया। अच्छा, गिर गया, गिर के बाद लोटा पाटी मारने लग गया, अपने आप को मारने लग गया, सर मारा उसने दीवार के अंदर देके, वो थोड़ा सा डर लग गया। फिर वहाँ पे लेके गए जहाँ पे बिल्कुल वो बना हुआ था, जहाँ पे ये लोग पूछते हैं, जहाँ पे ये छोटा छोटा होता है, क्षमा मांगी जाती है, वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे पूरा अपना शरीर जो है पूरा कड़ा लिया, पूरा ऐसे मोड़ लिया, मुंडी पूरी उल्टी कर ली। मैंने कि ये तो बहुत स्कैरी सा है। मैंने कि चलो भाई, अपने दोस्त को बोला, मैंने कि सागर भाई चलो यहाँ से, क्योंकि हमें भी अपनी जान पे है। मैंने कि चलो, रिस्क नहीं लेना किसी भी चीज़ों को लेके, ठीक है ना। तो फिर हम वहाँ से आ गए। और लिटरली मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको एक्सपीरियंस करनी है ना ये चीज़, एक बार वहाँ पे जाना जरूर। एक क्वेश्चन तो पैदा करेगा वो जगह आपके लिए, वाकई में बहुत स्केरी जगह है वो। एक वो जगह है, एक दिल्ली के अंदर एक और जगह है, एक और है भोली भटियारी। भूली भटियारी के बारे में भी काफ़ी सुना, और मैं जाऊँगा वहाँ पे भी। हाँ हाँ। भूली भटियारी को मैंने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, मैंने सुना है। अच्छा अच्छा। अच्छा, वहाँ पे भी जाऊँगा, लेकिन जहाँ पे मैं जा चुका हूँ, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, क्या नाम है उसका? द्वारका सेक्टर 9 का एक रोड है। ओ भाई, आपने शायद सुना होगा। कहते हैं वो द्वारका सेक्टर 9 पे है ना, एक रोड है, वहाँ पे एक पेड़ है। पीपल का पेड़, उसकी बात है या कोई और बात है? एक पेड़ है। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, वो रोड के बीचों बीच है, मतलब आधा सा रास्ता उसने घेर रखा है। और वो पेड़ काफ़ी स्केरी है,
आज की डेट में आप जाओगे ना तो उस पेड़ के ऊपर काफ़ी मतलब कलावे बांध रखे हैं, भगवानों की मूर्तियाँ रख रखी हैं, क्योंकि उस पेड़ की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट भी हुए हैं जी। ठीक है ना। और लोगों को है ना दिखाया कि इस पेड़ के ऊपर रात के समय कोई औरत बैठी हुई है। कई बंदों ने ये भी कहा है कि उस रोड के ऊपर अगर कोई बंदा रात के समय अकेले चला जाता है तो उसको कोई औरत दिखती है जो कि कई बार उससे लिफ्ट में मांगती है ठीक है ना, हाथ देती है, और सडनली बंदा गाड़ी रोकता है या ऑटो वाला भी कोई गाड़ी रोकता है, वो देखता है कि कोई भी नहीं है। अच्छा ये चीज़ भी मेरे को लगा, मैंने कि यार झूठ फैला रखी होगी। फिर आसपास के जो भी मॉल्स वगैरह हैं ना, वहाँ पे जो शॉप्स वगैरह हैं वहाँ के गार्ड्स हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कि वाकई में क्या है, क्या कुछ है? कह रहे हैं, कह रहे हमने भी देखी है, कह रहे लेकिन हम जाते नहीं होते थे किस साइड। मैंने कि अंकल जी ऐसे, मैंने कि मैं कैसे मानूँ आपकी बात हो? कह रहे बेटा वो तो माननी ना माननी आपके ऊपर है। कह रहे मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा, आपको मेरे से क्या लेना है या मेरे को आपसे क्या लेना है? आपने पूछा, मैंने सवाल का जवाब दे दिया। कह रहे कभी रात के समय आना, अगर दिख जाएगी तो देख लेना, वरना हमारे साथ रुक जाओ। अरे हाँ, और वो भी जगह बहुत स्कैरी है। एक बार फिर मैं वहाँ पे जाऊँगा रात के समय, मैंने सोच रखी है। उस समय तो मैं दिन पे गया था, रात के समय जाऊँगा 12-1 बजे के करीब, फिर देखूँगा मैं। और वाकई में बहुत डरावनी जगह है। ये चैलेंज ले रहे हो आप? चैलेंज तो है वाकई में, एक तरीके से चैलेंज है। देखिए अगर कुछ दिखाना है लोगों को, अंधविश्वास से हटाना है, या फिर वाकई में अगर वो चीज़ है तो वो भी दिखानी है, तो थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। गौरव तिवारी भी ऐसे रिस्क लिया करते थे। वेल सेड भाई। बाय द वे, आपने ना इतने सारे इंसिडेंट्स शेयर किए हैं, तो उन सब में से आपको क्या लगता है कि कौन सा एक इंसिडेंट ऐसा है जिसने आपको भी हिला दिया हो या आपको बहुत ज़्यादा स्केरी लगा हो? देखिए सारी जितनी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है ना भी, ये वो स्टोरी सुनाई है जो मैंने अपनी फैमिली से सुनी है। जी। ठीक है ना। हाँ, जलता हुआ बंदा मैंने देखा था, लेकिन मेरे को उसके पीछे की कहानी नहीं पता थी, वो मेरे को अब पता चली है। मैं आपको अपनी पर्सनली जो मैं बता देता हूँ, पर्सनली मेरे साथ 2 चीज़ें हुई हैं। जी। ठीक है ना। हमारे गली के, हम जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, उसके पीछे एक गली है पतली सी। वहाँ पे कई मतलब लोगों ने सुसाइड वगैरह कर रखे हैं, और कहते हैं कि उस गली के अंदर है ना रात के समय छम छम की आवाज़ आती है। अरे ओ भाई वो बहुत स्कैरी है। मैं मतलब हो गए मेरे को 10-15 साल हो गए रहते हुए वहाँ पे। पहले मैंने सो रही थी, फिर मैंने कभी फोकस नहीं करी। गर्मियों का समय था, मैं छत पे सो रहा था एक बार। अच्छा उस समय रात के करीब हो रहे होंगे, 2-3 बज रहे होंगे, मेरे को याद नहीं, क्योंकि 12 बजे तक मैं फ़ोन चला रहा था, उसके बाद मैं सो गया था। 2-3 ही बज रहे होंगे। 2 बजे का टाइम होगा, मैं उठा और बड़ी तेज तेज आवाज़ें आ रही थी, छम 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 की। वही वो मेरे को डरा दिया, वो इतनी गंदी तरीके से डरा दिया कि एक मन करे कि उस गली में देखूं, और एक मन करे कि रहने दे। कि एग्जैक्टली कहाँ से आवाज़ आ रही, किसकी हाँ, आवाज़? एक मन करे, क्योंकि पता तो है कि पीछे गली से आवाज़ आती है बंदे कहते हैं, लेकिन एक मन करे कि यार देखूं। लेकिन वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मेरा हाथ पैर भी हिल जाए, अच्छा उठ जाऊं मैं। एक चीज़ मुझे बताना कि छमछम की आवाज़ यानी कि किसी की पायल की आवाज़, हाँ, तो ये किसी को क्रीपी कैसे लग सकती है? ये नॉर्मली जो हमें आवाज़ आती है पायल की, उससे अलग थी? कैसे अलग थी? उससे अलग थी। कैसे? देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने वो देखे होंगे जो गली में हैंटर मार के पैसे लिया करते थे, हाँ है ना। हाँ हाँ। पायल छमछम के वो चीज़ वो भी पहनते हैं, छमछम लेडी से भी पहनते हैं, लेकिन उनकी कितनी स्कैरी ओ भाई समझ गया। है कि नहीं। सेम उसी की तरीके से, और इतनी ज़्यादा स्केरी थी, मतलब ये समझ लो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के देख भी पाऊँ। क्योंकि सबसे डर पता किस चीज़ का लगता है कि आप उसे देख लोगे, लेकिन गलती से उसकी नज़र अगर यूँ पड़ गई ना, उसने अगर देख लिया ओ भाई, भाई साहब मैं नीचे नहीं जा पाऊंगा इतनी से। और वाकई में उस समय पे बंदे का शरीर पता है कैसा हो जाता है, वो हिल नहीं सकता, हाथ पैर नहीं हिला सकता। भाई मेरा अभी सोच जो के स्लीप पैरालिसिस बोलता है, only कुछ भी सोच कर ये चीज़ कि मैं देख रहा हूँ और कोई उल्टा मेरी तरफ देख रहा है रात को। इससे ज़्यादा स्केरी है। आपको एक इंसिडेंट मैं सुना सकता हूँ अभी। अरे बताओ भाई। मेरे पापा की फैक्ट्री थी पानीपत के अंदर। वहाँ पे पापा घर पे आए हुए थे, दिवाली के आसपास का टाइम था, ठीक है ना। तो छुट्टियाँ थी कारीगरों की। एक कारीगर था जो फैक्ट्री के अंदर था। वो जो फैक्ट्री थी ना, वो खेतों की तरफ थी, चारों तरफ खेत ही खेत हैं, आगे तरफ नाला मतलब जा रहा है जो भी है। उसने रात के समय ना एक ऑडियो भेजी थी सवेरे के समय। फिर उसने पूरी स्टोरी बताई उस कारीगर ने। वो 400-500 गज की फैक्ट्री होगी जी। पूरी सुनसान एरिया में। वो सो रहा था कमरे के अंदर रोटी वोटी खा के, दारू वारू पी के, ठीक है। उसको रात के समय ना आवाज़ आई, बड़ी गंदी बहुत डरावनी, मतलब 2 घंटे तक वो आवाज़ आई। अच्छा वो आवाज़ उसने रिकॉर्ड करी और उसने बताई कि ये जो आवाज़ थी ना वो छलावे की आवाज़। ओ भाई। 3 बार गेट पे दस्तक भी दी, 4 बार गेट पे दस्तक दी, ठीक है ना। और यूँ नहीं कि एकदम से ऐसे ऐसे करके भी कोई भी पता चलेगा वो कोई बंदा है। एक बार, कुछ देर रुका, फिर 2 बार, फिर रुका, फिर। और उसने जो वॉइस रिकॉर्ड करके भेजी थी ना,
वो इतनी ज़्यादा डरावनी थी। वो कह रहा कि भाई मैं कमरे के अंदर, पूरा हॉल है, फैक्ट्री है, मैं अकेला हूँ, लाइट वगैरह भी नहीं है, कह रहा मैं अकेला हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं गेट खोल के बाहर देख लूँ, मेरी बस की नहीं है। वो बाहर हॉल में खड़ा हुआ है, चिल्ला रहा है बड़ी गंदी तरीके से, मैं अंदर हूँ, उसे नहीं पता कि मैं अंदर हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो बाहर है। और उसने फ़ोन रिकॉर्ड करके रख दिया। वो कह रहा भगवान का शुक्र है पे हनुमान जी के मंदिर थी, कह रहा मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ पाऊँ। ओ कह रहा मेरी ज़ुबान से हनुमान चालीसा लड़खड़ा रही थी उस समय पे। कह रहा मैं वहीं पे जम के बैठ गया, कह रहा मैं जम के बैठ गया। सुबह जब दूध वाला आया ना वहाँ पे, कह रहा सबसे पहले मैंने दूध वाले को देख के फटाफट बाहर निकला। और वो ऑडियो उसने मेरे मामा जी को भेजी थी, पापा जी को भेजी थी, काफ़ी टाइम हो गया, 2-2.5 साल हो गए इस बात को। ऑडियो अगर मेरे पे पड़ी होगी मैं पूछ के आपको भेजूंगा, वो वाकई भाई अगर होगी तो मैं डेफिनेटली लगाऊंगा। हाँ नहीं, मैं देख के आपको मंगवाता हूँ। वो बहुत ज़्यादा स्कैरी थी। मतलब सोचिए ना आप कि आप अकेले कमरे में हो, पीजी वगैरह में लोग बाग रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, अकेले रहते हैं, उनका पार्टनर कभी बार घर चला जाता है, सोचो वो सो रहे हो, ठीक है ना, बाहर हॉल में कोई आवाज़ लगा रहा हो, उन्हें पता है कि क्या नाम है भी कोई है नहीं मेरे अलावा, बट स्टिल कोई आवाज़ लगा रहा हो, उनकी बस की नहीं है वो बात आते। अच्छा ये एक चीज़ हो रहा है कि भूतों से ना इस चीज़ का डर नहीं लगता इंसान को। बंदे को पता है भूत ज़्यादा से ज़्यादा मार देगा, हाँ और आज की डेट में लोग है कि मारने से ज़्यादा और कर ही क्या लेगा, फिर भी बंदे डरते हैं उससे। क्यों डरते हैं ये सवाल आज तक समझ नहीं आया। कि उसका शक्ल देख के डर जाएंगे, उसको देख के डर जाएंगे, क्या किस चीज़ से डर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार ही तो देगा। मुझे क्या लगता है ना कि जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, या नॉर्मली लोग सोचते हैं कि यार ऐसा होता होगा, ऐसा दिखता होगा, ये करता है, शायद उस डिस्क्रिप्शन से लोग डरते हैं, मुझे जो लगता है। बचपन से ही माइंड सेट ऐसा बन चुका है। हाँ वही चीज़ तो है, बच्चे को बचपन से ही डरा दिया जाता है इस चीज़ को लेके भी, कि वो जो गली में हिंटर वाले आते हैं फटाफट वो ले जाएंगे। अच्छा कुछ बंदे तो ऐसे होते हैं, मतलब ये मान लो 10वीं 12वीं में आ जाते हैं, उनका डर नहीं जाता, नहीं जाता भाई। वो कैसे ही करके ऊपर कमरे पे चले जाते हैं। बचपन में मैं भी बेड के नीचे छुपक जाता था। तो ये माइंडसेट बना देते हैं, फैमिली वाले माइंडसेट बना देते हैं, जबकि उनको पता क्या करना चाहिए, उनको सवाल देने चाहिए बच्चों को कि बेटा ये चीज़ ऐसे भी होती है, हमने अपने दादा परदादा से सुनी थी, हमने एक्सपीरियंस करी या नहीं करी हमें पता नहीं, अगर तू एक्सपीरियंस करे तो तू बिलीव करियो, नहीं करे तो तू खोजियो इन चीज़ों को, और खोजने के बाद तो यकीन करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। जी भाई, अभी आपने डिस्कस किया था ना कि पीजी में बहुत होते हैं, और ये अभी पीजी वाला जो आपने बताया हाँ था जी, केस, जी। एक ना मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा भाई, बहुत ही भयानक इंसिडेंट है, बेंगलोर का है, और किसी पीजी या हॉस्टल का आप मान लीजिए है। यार बेंगलोर का आप बता रहे हो, मेरी दीदी बेंगलोर में रहती है। अरे भाई मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, ही इज़ फ्रॉम उड़ीसा में कटक, अच्छा जी। कटक से हैं, तो वो बेंगलोर में जॉब करते थे आज से करीब 10 साल पहले। तो एक पीजी ली थी उन्होंने, पीजी में वो रहते थे, और पीजी के रूम आपको पता है बहुत ही छोटे होते हैं, है ना, यूजुअली। तो उस पीजी का क्या था कि बहुत ही छोटा एक रूम था, जिसमें 2 बेड हैं सिंगल, दीवार के साइड में, और बीच में इतनी ही जगह है कि बस आप ऐसे चल के जा सकते हो, ठीक है, और ऐसे सीधे जाके सामने बस एक छोटी सी खिड़की है, बस इतना सा रूम है। अब वो नए नए शिफ्ट होते हैं विद इन फ्यू मंथ्स, तो उनकी शिफ्ट इस तरीके से थी कि जब वो होते थे तो उनके पार्टनर नहीं होते थे, अच्छा। और यानी कि कभी हार्डली कभी ऐसा होता था कि दोनों एक साथ हैं, हाँ जी। ऐसा हार्डली होता था। अच्छा। तो एक दिन क्या होता है कि जो मेरे दोस्त हैं वो आते हैं, उनको एक नाम दे देते हैं अमन। अच्छा। अमन आते हैं और देखते हैं कि उनका जो कलीग है या उनके जो पार्टनर है, उनके बेड पर कोई सोया हुआ है। अच्छा। अब उनको लगा कि अरे ऑफिस नहीं गए आज, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, भाई हो सकता है कुछ भी रीज़न, तबीयत ख़राब हो या वो, तो उन्होंने देखा कि भाई वो सो रहे हैं, तो ठीक है, तो वो भी सो गए, अपना ऑफिस से आए सीधा, भाई सीधा खाना पीना जो भी था सब खा पी के आए थे बाहर ही, सीधा आके चेंज करके सो गए। लाइट्स उन्होंने ऑन नहीं की, वो पता लग जाता है ना रूम के बंदे, भाई हाँ, कोई सो रहा है, लाइट्स ऑन नहीं की ताकि भाई कहीं डिस्टर्ब हो जाए कि अब तक कब सोया, अभी सोया, बेफालतू क्यों नींद खराब करूँ, लाइट्स वगैरह ऑन नहीं की, और वो भी आके साइड में सो गए। तो उस दिन शायद वीकेंड था, तो उनको ऑफिस नहीं जाना था, और फिर सुबह जैसे ही होती है ना भाई, उनका पार्टनर एंटर करता है, और भाई ये चीज़ देख के ही वॉज अमेज्ड, उनको नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं, क्या क्या पूछूं इनसे कि भाई तुम कब गए ऑफिस, तुम बाहर गए थे क्या अभी,
तुम अंदर नहीं थे, ये सब वो पूछते हैं। तो वो कहते हैं भाई कैसी बात कर रहा, मैं ऑफिस से अभी आ रहा हूँ जस्ट। तो उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की उनसे, क्योंकि उनको तो पता था उन्होंने क्या देखा। वो ही वॉज 100% श्योर कि भाई यहाँ पे कोई था जो उनके हिसाब से उनका दोस्त था, बट वो तो अभी ऑफिस से आया है। उन्हें स्टार्टिंग में लगा कि शायद कोई प्रैंक कर रहा है, उन्होंने उस बात को जाने दिया, ठीक है। उसके 1-2 दिन बाद वो ऐसा नोटिस करते हैं कि कुछ ना, जो रूम है उसकी वाइब्स चेंज हो रही हैं। एक प्रेशर फील होना हमेशा, कि जैसे आपको किसी ने जकड़ा हुआ है, बहुत हैवीनेस फील, इस चीज़ पे मैंने पढ़ा भी है। हैवीनेस। तो उनको हैवीनेस फील होने लगी। लगता है कि भाई आलस एक अलग तरीके का, भाई बस सोते रह रहे, ऑफिस अरे छोड़ो कौन जा रहा है ये सब, बस पड़े रहो लेटे रहो, ये सब चीज़ें उनको फॉलो करते रहे। कुछ दिनों से ऐसा चलता रहा। उसके बाद एक दिन उनको क्या होता है कि सिमिलरली उनको सिमिलर इंसिडेंट उनको फिर से फील होता है, लेकिन इस बार वो श्योर करना चाहते थे कि भाई कि सच में वही बंदा सो रहा है या नहीं सो रहा, कुछ और है। तो वो बताते हैं कि भाई जैसे उन्होंने लाइट ऑन की, ही वॉज 100% श्योर कि कोई यहाँ पे लेटा हुआ था। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि हाँ सच में कोई लेटा है, ठीक है ना, उसके बाद ऐसे पीछे मुड़े चेंज वेंज करने के लिए, तो उसके बाद पीछे देखते हैं तो कोई नहीं है। उसके बाद भाई उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था इनका कि क्या हुआ एग्जैक्टली क्या नहीं। और उस दिन वो उस रूम में नहीं सोए। उस दिन वो बता रहे हैं कि भाई पूरा दिन मैं वापस से ऑफिस गया हूँ, मेरी शिफ्ट भी नहीं थी, मैं पूरा नीचे बैठ के ऑफिस में जो भी अपना कैफेटेरिया वगैरह जो भी स्मोकिंग जोन होता वहाँ बैठ के मैंने पूरी रात सिगरेट पी है भाई। मैंने ये किया है कि सुबह होगी जब उसका टाइम होगा जाने का, तब मैं घर जाऊँगा, ठीक है, तब मैं पी जाऊँगा। और मैं पीजी को कर रहा हूँ खाली, मैं उससे डायरेक्टली बात करूँगा भाई या तो तेरे में कुछ गड़बड़ है या तो मुझे कुछ हो गया है, क्या बात है। तो उसके बाद वो बताते हैं कि फिर ऑब्वियसली तुरंत तो नहीं कर सकते हम कि खाली कर दें जी। तो वो क्या करते हैं, वो बता देते हैं ओनर वगैरह को कि देखो मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, ऐसा बताया था। तो वो उनकी लास्ट नाइट थी। उस लास्ट नाइट को क्या फील करते हैं, वो सो रहे हैं, उस दिन कुछ भी नहीं हुआ, सो रहे हैं। उनको ऐसा फील होता है सपने में या एक्चुअली में, उनको ऐसा फील होता है कि कोई काइंड ऑफ एक परी, एंजल कह सकते हैं, एंजल है जो उनके साइड में खड़ा है, ठीक है। उनको ऐसा फील हो रहा है। और जैसे उन्होंने उसको देखने की कोशिश की है, उसके बाद कोई पक्षी टाइप उस खिड़की से उड़ता हुआ बाहर निकला, ये चीज़ उन्होंने फील की है। उसके बाद उन्होंने चेंज किया, अपना पीजी चेंज किया, एक नया रूम लिया, वहाँ पे प्रॉपरली उन्होंने मंदिर सेटअप किया। इसमें मंदिर नहीं था, वहाँ पे मंदिर सेटअप किया। हाँ, बैचलर्स नहीं और लकीली इस बार जो उनका रूममेट था वो उनसे भी ज़्यादा धार्मिक था इन चीज़ों को लेकर। इन चीज़ों को लेके। तो भाई ये एक छोटा सा अरे इंसिडेंट मैं है। आपको बताता हूँ, आप हाँ। पीजी की बात कर रहे हो ना, भाई। मैं आपको ऑफिस की बात बताता हूँ। और सबसे बड़ा मतलब कड़काडूमा कोर्ट के बारे में मैंने पढ़ रखा है। हाँ हाँ कहते हैं कि कड़काडूमा कोर्ट में, मेरे को सन सही से याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। जैसे कड़काडूमा कोर्ट के जो ऊपर वाली बिल्डिंग है ना, उसके अंदर एक बार पैरानॉर्मल चीज़ें हुई थी। मतलब खुद कैमरे के अंदर ये चीज़ें रिकॉर्ड हुई थी। वहाँ के बंदों ने कहा था, स्टाफ्स ने कहा था ये चीज़ें कि रात को तो हम कंप्यूटर वगैरह रखे गए हैं, टेबल वगैरह यहीं पे रखे गए, चेयर वगैरह, वो सारी चीज़ें ना अपने आप ही खुल रही हैं, बंद हो रही है, कीबोर्ड्स अपने आप ही ओपन हो रही है, ये सारी चीज़ें कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग है, कोई फेक नहीं है। और कोर्ट ये चीज़ें क्यों फैलाएगी? सबसे पहले सोचने वाली बात है। वो तो कोर्ट के खुद के ऊपर क्वेश्चन उठता है ना, ये तो हाँ, वो वही चीज़ें क्यों फैलाएगी? अच्छा, लोग बाग वहाँ के जो वर्कर्स थे वो डर गए ये चीज़ों को देख के। उन्होंने, एक है ना, आज भी आप सीसीटीवी की फुटेज देख लेना, उन सीसीटीवी फुटेज में एक गोला है, ठीक है ना, वो गोला उड़ के जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, कोई बना के नहीं कह रहा मैं, इस सीसीटीवी को उठा के देख लेना एक बार, आप यूट्यूब पे कभी भी आप जाके देख लेना। और उसके बाद से है ना, वहाँ पे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को भी बुलाया गया था, उन्होंने भी वहाँ पे रिसर्च की थी, ठीक है। कुछ का कहना था कि है 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ का कहना था कि हम क्लियर नहीं बता सकते अभी, लेकिन वहाँ के जो वर्कर्स थे उनका ये कहना था कि भाई है। और कईयों ने काम भी छोड़ा था शायद वहाँ पे। मतलब कड़कड़डुमा कोर्ट, आप सोच सकते हो, मैं रोज़ निकलता हूँ वहाँ से मेट्रो स्टेशन के आगे से कड़कड़डुमा कोर्ट के ऊपर वाली बिल्डिंग देखता हूँ तो मेरे माइंड में यही क्वेश्चन आता कि है। ये एक बिल्डिंग ऐसी है जहाँ पे ये चीज़ें हो रखी हैं। और ये चीज़ मैंने पढ़े लिखे वकील भी कह रहे हैं, यकीन कर रहे हैं इन चीज़ों वहाँ पे जो काम करते हैं उन्होंने देखा, ऑब्वियसली कुछ फील किया होगा ना, तभी कह रहे हैं। ये चीज़ मैंने देखी है कि जिस व्यक्ति के साथ बीतती है ना, वो तभी जाके इन चीज़ों को मानता है। हाँ। और मैं आपको ये चीज़ बोल जाता हूँ आपके पॉडकास्ट पे, देखिए अगर आपको ये चीज़ें
मतलब नहीं मानते ना आप इन चीज़ों को लेके, आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ें तो अफवाहें हैं, भूत प्रेत है, तो 2 जगह बता देता हूँ आपको, कुलधरा और भामगढ़। अरे भाई ये 2 ही जगह एक बार जाके देखो। ये जगह है ना, जितने भी ऐसे बंदे थे ना कि यार ये कुछ नहीं होता, मैं तो साइंस में बिलीव करता हूँ, वो मात खा कर आए हैं। चलो भाई, मैं भानगढ़ का तो नहीं कहता, बट कुलधरा सीरियसली भाई, मतलब कि जो तो विलेज एक ही रात में खाली हो जाना। भाई विलेज, और उस ऊपर बताऊँ सबसे खास बात क्या है कि वहाँ पर कुछ है ही नहीं। सबसे मेन बात, मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एज सच कुछ नहीं है। और कुलधरा से मेरे को वो कालो मूवी याद आता अरे भाई यार, द डेजर्ट विच, है। भाई कितना डरावना था यार, सीरियसली बचपन का ट्रोमा है हमारे, अरे भाई वो बस की जर्नी। सही। और रियल में आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, जाओ एक बार बस कुलधरा। वही है, मेरे को प्रॉपरली ना वर्ड्स नहीं मिल रहे। मतलब आप जाओ वहाँ पर, लिटरली कोई नहीं है, कुछ नहीं है कुलधरा में, एक खाली गांव। और जो कि एग्जैक्टली अभी तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा टूट रहा है, टूट रहा है, बंजर हो पड़ा है। बंजर हो गया। मैं क्या कहते हैं कि छत वत नहीं है, बस दीवारें खड़ी हैं, वो सब सीन है। बट आप इमेजिन करो जैसे कि आप वहाँ पर हो, और वहाँ पर ऐसा क्लेम है, ये स्टोरी है, और वहाँ पर आपको एग्जैक्टली मैं कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से मिला हूँ भाई, जो वहाँ पर गए हैं और जिन्होंने काफ़ी जगह के बारे में मुझे बताया कि भाई वहाँ विकास, वहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन उन्होंने सेम इस जगह के बारे में बोला है, भाई विकास वहाँ पर हमें सच में फील हुआ, वहाँ पर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उन्होंने ये चीज़ें बताई वगैरह वगैरह, ये चीज़ हमने फील की इस तरीके से। बाकी भाई अभी हमने बचपन के टेरर की बात की, जो कि डेजर्ट कालू दा डेजर्ट की बात है। भाई एक और चीज़ है जो कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे, एक शो आता था जी हॉरर शो, जी हॉरर जी हॉरर शो भाई साहब। आपने इसके ऊपर रील बनाई है भाई, जिसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ गए हैं, काफ़ी लोगों ने पसंद किए भाई। तो उस शो के बारे में बात करें थोड़ा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर करते हैं। द जी हॉरर शो पे बेसिकली पता है क्या, ये मैं ना आहट देख रहा था, मैं सोच रहा था आहट के ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ। पापा कह रहे कि ये क्या देख रहा है। हाँ, मैंने किया आहट है, कह रहे हमारे समय में आया था द जी हॉरर शो, ये होगा कोई, मेरे को क्या पता। कह रहे बड़ा डरावना होता था। अच्छा, फिर मैंने मामा से पूछा, मामा बता रहे कह रहे जी हॉरर शो। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा, मैंने कहा पुराना है, कुछ तो होगा चीज़ों को लेके, और बंद क्यों हो गया इतनी जल्दी, पापा बता रहे थे। अच्छा, मैंने उसके बारे में पढ़ा ना, देखा तो लल्लन टॉप के अंदर मैं एक बार गया था, लल्लन टॉप पे जब श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव भी आए हुए थे वहाँ पे। अच्छा, इन दोनों से भी मैंने यही सुना था, मैं वहीं पे बैठा हुआ था लल्लन टॉप पे। अरे इन दोनों ने भी द जी हॉरर शो का जिक्र किया था कि उसकी जो ट्यून थी ना, जो बीजी म्यूजिक था, वो भाई साहब वीराना को फेल कर देता। वो लिटरली आज भी अगर मैं अपने भाई के साथ भी रात को अकेला कमरे में बैठा हूँ और उसको प्ले कर लूँ ना, रोंगटे खड़े कर देता आपके। ऐसा लगता है कि यार बाथरूम में नहीं जा सकता अकेला। और उस शो के अंदर जो फेस बना रखे थे, जब जैसे वीराना का एक फेस था, वो इतना डरावना था। आजकल के भूतों की तो आंख लाल कर दी जाती हैं, कुछ नहीं होता। पहले की जो पूरा मेकअप तरीके से तैयार किया जाता था, वो रियलिटी में इतना डरावना हो जाता था। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि वो इंसान को जोड़ता था। आज तो हवेलियों में बना दिए जाते हैं, किलों में बना दिए जाते हैं। उस समय गांव में, देहात में किस तरीके से कि एक गांव है, थोड़ा सा दूर है, 4-5 घरों से, पास में से ही एक औरत गुजर रही है, गेट बजा रही है, कोई बाहर आता है, वो उधर जा रही है, उसके पीछे पीछे जाता है, वापसी कभी नहीं आ पाता। अरे भाई, ये किस तरीके से शो बनाया करते थे। राम से ब्रदर्स ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने वीराना बनाई। वीराना के ऊपर मैंने पढ़ा था, कहते कि राम से ब्रदर्स जब जा रहे थे ना ड्राइव करके, मुझे एक ब्रदर्स से वो जा रहे थे ड्राइव करके, उनको एक लड़की दिखी थी वीरानाओं में, हाथ देती हुई, लिफ्ट मांगती हुई। एंड सडनली जब उन्होंने स्टॉप लगाया ना, जैसे कोई गाड़ी के आगे आ जाता है, स्टॉप लगाया, वो गायब हो गई। यहाँ से उन्होंने आइडिया उठाया था वीराना का, कि एक लड़की होगी जो वीरानाओं में घूमती होगी, हाथ देती होगी। यहाँ से वीराना का कॉन्सेप्ट उठा था। तो भाई और आप देख सकते हो कितनी चली थी वीराना। भाई वीराना अपने टाइम की, बल्कि मैं कहूँगा आज भी लोग उसको देखना पसंद, पता नहीं पसंद सही वर्ड है नहीं, बट अपने टाइम की बेस्ट कह सकते हैं हॉरर मूवी रही है इंडिया की। देखिए, अगर हॉरर की बात करी जाए ना, तो मेरी नज़र में वीराना आज भी हॉरर है, क्योंकि अकेला उसको कोई नहीं देख सकता। आप सोच सकते हो कि एक ज़माने में जब वीराना लॉन्च हुई, उसके ऊपर 5,000 की बैट लगी, और उस समय 5,000 काफ़ी होते थे। वैसे 25 साल पहले की शायद मैं बात कर रहा हूँ, 5,000 की बैट भी कोई बंदा उसे देख नहीं सकता, तो कुछ चीज़ होगी तभी तो। और वाकई में वो डरावनी है, इतनी ज़्यादा डरावनी मैंने शायद नहीं देखी। एक चीज़ और आपने कभी नोटिस करी हो, पहले क्या होता था, जो भूत होते थे ना, पहले के भूत होते थे,
ताकतवर हाथों से, वो हाथों से ताकतवर होते थे। आज की जितनी भी आप मूवीज देखते हो वो ताकतवर होते हैं जादुओं से, वो किसी को उड़ा दिया। ये चीज़ मेरे को आज तक समझ नहीं आई, इस चीज़ के ऊपर मैं और पढ़ रहा हूँ कि पहले के भूत, आप पुराना मंदिर पुरानी हवेली देखो, बंद दरवाजा देखो, उसमें एक राक्षस दिखाया जाता है जो अगर हाथ में आ जाए तो किसी को नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। और आज की डेट में क्या है कि अगर कोई दूर भी है ना तो अपने आप ही कमरा दरवाज़ा बंद हो गया। ऐसा कैसे है? ये चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, और ये जिस दिन मैं पढ़ लूँगा ना ये चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा। एक अपना बालाजी मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, अरे भाई हाँ, इसके ऊपर मेरा सपना है डॉक्यूमेंट्री का, और मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। इतनी बढ़िया डॉक्यूमेंट्री, भले ही मेरे को कितनी रिसर्च करनी पड़े, कितने ही मतलब वहाँ के जो पंडित हैं उनसे ये चीज़ें पूछनी पड़े कि बालाजी के तो कितने सारे मंदिर हैं, हर जगह भगवान हनुमान वास करते हैं, तो क्यों भूत प्रेत यहीं पे आके छुपा जाते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है ना, मैंने अपनी वीडियो में ही बोला था, क्वेश्चन पुट किया था, उसके ऊपर गंगा जल छिड़क दिया जाता है कि भी ठीक हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी जो है बाहर निकल जाएगी। अब जब गंगा जल छिड़कने से बंदा ठीक हो रहा है, क्यों मेहंदीपुर वाला नहीं जाता, हरिद्वार जाओ, हाँ वहाँ पे जाके गंगा जी में नहला दो। और क्या, बट स्टिल, नहीं तो गंगा जल हर किसी घर में होता है। बट स्टिल आप मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हो। और एक चीज़ और, कुलदरा, भांगड़, मेहंदीपुर बालाजी सारे राजस्थान के अंदर है। क्या है राजस्थान का राज, जबकि सबसे ज़्यादा जादू टोने बंगाल में होते हैं लेकिन स्टिल सारी चीज़ें उठ के आ रही हैं राजस्थान के अंदर। ये चीज़ भी मेरे को खोजनी है, पढ़नी है, और ये खोज के मैं ज़रूर बताऊँ। ये मेरा भी क्वेश्चन होता है कि भाई राजस्थान को ऐसे सबसे ज़्यादा काउंट किया जाता है, इसका टारगेट किया जाता है इन चीज़ों के लिए। तो उसका जो मेरे पास एक्सप्लेनेशन आए हैं, जो लोगों ने बताया है, तो वो तो ये बताया क्योंकि राजस्थान जो है ना एक तरीके से खाली ज़्यादा है, समझ रहे हो। ये एक रीज़न है क्योंकि उनको स्पेस मिल रहा है, उन एंटिटीज़ को, उन एनर्जीज़ को स्पेस चाहिए कि वो जहाँ पे रह सकें, जहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो राजस्थान एक ऐसी जगह पर है, रेगिस्तान है वहाँ, पूरा खाली मैदान है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये एक रीज़न, मतलब मेजरली ये रीज़न मेरे को पता लगा है। और भाई बाकी भाई आपने कभी ऐसा कुछ सुना है, एक छलावे की बात की थी आपने, हाँ जी, है ना, तो छलावे के बारे में आपने क्या सुना है? छलावे के बारे में मैंने ये सुना है, एक तो पहले मैंने वो आवाज़ की मैंने आपको जिक्र किया था, तो इस तरीके से छलावे के बारे में नहीं सुना है कि वो शारीरिक रूप से इतना ताकतवर नहीं होता, उसको छलावा ही इसलिए कहा जाता है, वो छल से मारता है। छल से, हाँ। अगर रास्ते में आपको टकरा जाए छलावा तो वो रूप बदल लेगा, किसी का भी रूप ले लेगा, वो आपसे बात करेगा, बैठेगा, आपके साथ चल देगा। अच्छा आपने दादा परदादों से सुना होगा वो नाक से बोलते थे, थोड़ी नाक से आवाज़ आती थी उसको। एक क्वेश्चन और, एक बीड़ी मांगता था, हर किसी के पास है। और ये ना अलग-अलग वर्जन्स है ये हंसने वाली बात नहीं है, ये हंसने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि पंजाब में बैठे हुए मेरे दादा और यूपी में बैठे हुए मेरे दोस्त के दादा, जो आपस में ना कभी मिले ना कभी बात की, बट स्टिल वो भी वही चीज़ बता रहे हैं जो ये चीज़ बता रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। और मैंने ना एक और चीज़ सुनी है, ये एक बंगाल का किस्सा था, जिसमें ऐसा बताया जाता है कि एक मछुआरा जा रहा था, उससे एक आदमी मच्छी मांगता है। अच्छा, तो मतलब ये मेरे को लग रहा है कि उसी का शायद एक वर्जन है, जगह जगह पे जाके वो चेंज हो गया है, मे भी पॉसिबल। छलावे वाकई में इंसान को है ना एक ऐसे ट्रैप में फंसा देते हैं जो बंदा समझ तो नहीं पाता, लेकिन समझता वो तब है जब वो अपनी जान जोखिम में डाल चुका होता है, तब उसे समझ आता है कि यार नहीं, यहाँ पे नहीं आना था। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, उसके पास पश्चाताप करने को या किसी को ये चीज़ बताने को टाइम भी नहीं रह जाता कि यार मैंने ये गलती कर ली, तुम मत करना। ये चीज़ें वो नहीं कर पाता। हमारे उधर एक जगह है, उस जगह पे नाला है, पीछे नहर है, उस जगह पे एक समय पे है ना 10 साल पहले लाशें मिलती थी, सर कटे हुए मिलते थे, ठीक है ना। मैंने कई बार सोचा कि मैं पीछे जाके वीडियो बनाऊँ, लेकिन एक वीडियो बहुत वायरल, एक फ़ोटो वायरल हुई थी, आपने देखा था, दोस्त केक कट कर रहे हैं, हाँ हाँ है ना, वो हमारे उधर की है। आपके उधर की? हाँ, वो वही हम कवर कर चुके हैं वैसे एक पॉडकास्ट में। अच्छा जी। और मुझे नहीं पता कि आपके उधर की है कहाँ की, आई डोंट नो, बट मुझे अभी तो सच में याद नहीं आ रहा कहाँ की, बट बस फोटो समझ गए किसकी बात कर रहे हो। हाँ, वो और बड़ी बुरी मार थी उसमें। उन दो बंदों से है ना, मेरे जो गली में लड़का रहता है ना, वो उन्हीं के दोनों दोस्त है। वो बता रहा था क्या था, अभी बर्थडे वगैरह हुआ था, तो नहर ही है आसपास, वहाँ पे लाशें वगैरह होती हैं, तो जो केक कट करा था ना, तो उसकी खुशबू या फिर जो मीठा था, तो वहाँ पे खड़ी हो गई थी वो चीज़ आके। वो वाकई में फोटो में थोड़ी सी डरावनी भी लगी थी, मैंने भी देखी थी। मैंने तो मार लगी है जो पेट पर लगी है। अब उसी की बात कर रहे हो ना, जो पेट पर मार लगती है, या कोई दूसरा इंसिडेंट है?
मैं नहीं नहीं, फोटो दे भेज ओके सकता हूँ ओके आपको। ओके ठीक है, आपका इंसिडेंट अलग है, अलग है। मैं आपको फोटो भेज सकता समझ गया, हाँ फोटो पक्का भेजना भाई। जी, जिसमें मैं समझ गया, मैंने देखी है जिसमें प्रॉपरली एक एंटिटी एक फोटो में दिख रही है ना? हूँ। ब्लैक से कपड़े में, पता नहीं। समझ गया। हाँ, देखिए वो फोटो, देख के वो ये अलग मैं इंसिडेंट सो है, नहीं ये पाया वो था अलग भाई। है। वो पीछे की तरफ है ना, मैं नहीं जा पाया था लिटरली। और कभी भी आपको टाइम मिले ना, आना घर पे, पीछे की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा। वहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपको सरकटा या फिर छलावे ये दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। उससे पीछे जाके जावली पे एक मंदिर पड़ता है चिरोड़ी, एक बहुत बड़ा रोड है करीब 2 किलोमीटर का। मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी बंदा वहाँ से रोड के अंदर, उस रोड के अंदर जब एंट्री करता है ना, सबसे पहले रोक के चारों शीशे चढ़ाता है, गाड़ी लॉक करता है, हनुमान चालीसा चढ़ाता है। 90% मैं बता रहा हूँ, इनके साथ मैं गया हूँ, वो ऐसे ही उस रोड को क्रॉस कर जाते हैं। इतना ज़्यादा स्केरी है। चारों तरफ से पेड़ ने घेर रखा है, अंधेरा ही अंधेरा, इधर नहर, लाशें। और जहाँ पे ये चीज़ें लाशें वगैरह होती हैं, वहाँ पे जो मैंने सुना है अनचाही मौतों की जो आत्माएं होती हैं वो भटकती हैं। उनको क्योंकि टाइम पूरा नहीं हुआ, उनको चाहिए कोई ना कोई तो इसलिए वो हैवी होने की कई बार कोशिश भी करती है। सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कौन सी जगह सबसे ज़्यादा स्केरी होती है? मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा स्केरी जो सुनसान होता है, ओके। जो जगह खाली होती हैं, वो सबसे ज़्यादा स्केरी होती है। क्योंकि वो रहस्य दबा के बैठे हुए हैं अपने अंदर। और कभी भी आप EMF हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वो मीटर जो होता है, वो कभी आप लेके जाना, वहाँ पे जाके एक्टिव हो जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जी। वहाँ पे जाके गौरव तिवारी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इन चीज़ों के ऊपर। तो मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, देखो जिनको भी पॉडकास्ट देख के ये चीज़ लग रही है ना कि भूत प्रेत नहीं होते, एक बार गौरव तिवारी को पढ़ लो। पढ़ने के बाद आप नहीं भी मानोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं पाओगे। और एक बार गौरव तिवारी को जरूर पढ़ो। पढ़ लो। और अभी तो थोड़ा सा इजी हो गया, जो नहीं पढ़ते हैं, एक उनकी सीरीज आई है भाई, तो वो देखो। कॉन्जरिंग से भी ज़्यादा स्केरी लगी मेरे को वो, लिटरली। भाई टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगी। अच्छा, नहीं मेरे को इसलिए लगी क्योंकि पता है, मेरे को ये पता है कि वो रियल बंदे के ऊपर हाँ ये चीज़ सच है कि नहीं? उसमें ना किसी भी चीज़ को ना बहुत बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा के नहीं दिखाया गया है। हाँ। जो रियल है ना, मतलब जो इन चीज़ों को समझता है, जैसे आप हो, मैं हूँ, या और भी कुछ लोग हैं, वो 100% उससे पूरा एग्री करेंगे, हाँ ऐसे ही काम करते हैं चीज़ें, ऐसे ही होता है। उस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी भूत प्रेतों की खोज में, और आखिरी में उसकी खुद की मौत रहस्य बन के रह गई। जी। किस तरीके से बंदा अच्छा उठा, नहाने गया, निशान पड़ा हुआ मिला, मर गया। और उससे भी ज़्यादा स्केरी, गौरव तिवारी ने अपनी वाइफ को कुछ दिन पहले ही कहा था कि मेरे पीछे कोई ना कोई एंटिटी, वो और भी ज़्यादा इन चीज़ों केसेस को स्केरी बनाते थे। जी। और केस बहुत ज़्यादा स्केरी बन जाते हैं। बुराड़ी के घर पे मैं गया था, वो वाइफ बहुत ज़्यादा फेमस है बुराड़ी का जो ये घर है ना। 11 लोग थे एक परिवार के अंदर, एक साथ फांसी लगा दी सभी ने। जी। कैसे लगा ली? उनकी जो डायरीज मिली, डायरीज में किस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ कि हम मरे हुए पापा से बात कर रहे हैं, वो हमें बुला रहे हैं। माइंड देख रहे हो किस तरीके से करा गया है। और यूँ भी नहीं कि कोई बाहर का बंदा आके उनके माइंड पे अटैक कर रहा है, उनको अंधविश्वास में डाल रहा है। नहीं, बंदा कह रहा है मेरे को अपने पापा दिखते हैं, और पूरी फैमिली को कह रहा है पापा आए हैं, लेके जा रहे हैं, ये दिन है, मरना है। कि फांसी लगाई, आंखों पे पट्टियाँ बंधी हुई हैं सभी के, बच्चे ने फांसी लगाई थी। और उस घर के अंदर अभी मैं पीछे गया था, ऊपर जाने नहीं देते, किराए पे चढ़ गया था शायद अब तो, पर नीचे वाला पोर्शन ऊपर अभी वहाँ पे किसी को अलाउड भी नहीं है जाना। अगर आप जाना चाहो, वहाँ पे जाके पूछना चाहो, तो एक बार वहाँ पे जाके देख भी सकते हो। वो फोटोज में देखा है, वो जो दिख रहा है ना कि पाइप भी 11 थे, 11 पाइप। तो भाई वो देख कर ही, क्योंकि हमें स्टोरी पता है इसके पीछे की। आई थिंक डायरीज भी 11 थी। हाँ अच्छा, ये तो नहीं पता, बट हाँ था, ऐसा था। और भाई इसके पीछे जो भी वो शायद कोई रिचुअल चल रहा था, क्या चल रहा था, बट बहुत ज़्यादा स्केरी था भाई ये, है ना। और भाई एक इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है, जो हो सकता है इससे रिलेटेड ना नहीं है, बट मेरे ही एक दोस्त का है जी, बताइए। ये यहाँ का है, जाके हम अभी बात कर रहे थे, नाम नहीं लेंगे जगह का जी, बट जहाँ पर वो कॉलेज था, ओके, वो समझ गया। वहाँ की बात है भाई। और इसमें ना कहीं मैं भी इंक्लूडेड हूँ, ठीक है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो वहाँ पर रहते थे, उनका कॉलेज था, ठीक है, तो दोस्तों में होता है ना कि भाई बुलाते हैं, अरे भाई हमारे पास आ कभी, समझ गया। इस तरीके से। तो चले जाता हूँ, कह रहे ठीक है भाई चलो।
तो मैं गया, तो पहले वो अलग जगह रहता था, तो उसने बताया कि भाई मैंने फ्लैट चेंज कर लिया है। तो मैं कहा ठीक है भाई, मेरे को लोकेशन भेज दे, मैं आ जाता हूँ। तो उसने लोकेशन भेजी, आधे रास्ते वो पिकअप करने आया, उसके बाद हम चले गए। अब उसका जो दरवाज़ा था ना, वो मतलब कि लॉक्ड नहीं था। ओके। उसने बस ऐसे सीधा करके पूरा सीधा अंदर, जैसे कि मतलब वो पास में नीचे ही गया आया है और मैं क्या लॉक करूँगा, हाँ, प्रॉपर ये थे। वैसे था। अब मैं अंदर जाता हूँ और मैं क्या देखता हूँ, उसने इस बार जो फ्लैट लिया था वो थोड़ा सा बेटर लिया था, वरना आपको पता है लड़के कैसे रहते हैं। हाँ हाँ। काइंड ऑफ वेल मेंटेन्ड था और फर्निश्ड था एक तरीके से। तो उसमें सारे जो भी एसेसरीज इक्विपमेंट्स वगैरह होने चाहिए सब थे लगभग। 2 BHK था। तो मैं क्या देखता हूँ कि जैसे मैं अंदर गया, अंदर सोफे पर एक लड़की बैठी है जिसको मैं नहीं जानता, मैं आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी है। मैं अंकित से बात करते हुए आया, अब ओब्वियसली एक लड़की को देख के जिसको मैं नहीं जानता, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अंकित ने भी मुझे नहीं बताया, सॉरी नाम आ गया बट ठीक है। तो उसने मुझे नहीं बताया, मैं जाता हूँ अंदर, तो एकदम से मेरे ना हाव चेंज हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं है ना कि भाई मैं एकदम मस्त चिल लौंडा वाला। अनएक्सपेक्टेड चीज़ सामने आ रही। हाँ, मतलब आप अपने दोस्त से मिल रहे हो तो आपको समझ रहे होगे कि आपका बिहेवियर क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती हाँ, वो तो है। है ना। तो वो उसी बॉडी लैंग्वेज में एकदम से ट्रांजिशन हुआ। सामने लड़की है, सोफे पर बैठी है, ठीक है, बट द थिंग इज कि वो ऐसे बैठी है और ऐसे देख रही है। अब मैंने बस ऐसे ही बातों बातों में से हाई किया, गर्दन हिला के इशारे से, मतलब प्रॉपरली बहुत तेज बोल के नहीं, ऐसे बस। तो लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं कहा भाई ठीक है यार, कोई नहीं। तो आई वाज लाइक कि जो मेरा दोस्त है वो इंट्रोड्यूस करवाएगा। हाँ। बट मैं क्या देखता हूँ कि जो मेरा दोस्त है वो मेरे को इंट्रोड्यूस तो नहीं करवाता है, वो किचन में जाता है सीधा, ठीक है, मैं खड़ा हूँ, मैं बैठा भी नहीं हूँ, किचन में जाता है और मुझे पूछता है और भाई ये कुछ खाएगा पिएगा क्या करेगा, मतलब चाय पानी, मैं पीता नहीं है ठीक है। तो उसने मेरे से पूछा ना, तो मैंने कहा अरे नहीं कुछ नहीं भाई, ठीक है ना। तो फिर उसने बताया कि उसने मेरे को अपने रूम में बिठा दिया, कि बिठा दिया इन द सेंस कि नहीं रूम में नहीं, मुझे याद है, हाँ मैं बोला कि भाई मैं पहले ना वॉशरूम जाऊँगा। ओके। ठीक है, काफ़ी लंबा ट्रैवल करके गया था तो मैं, और तो उसने कहा ठीक है, तो उसने बता दिया वॉशरूम कहाँ है। तो वॉशरूम जो है मतलब लिविंग एरिया से क्रॉस करके था वॉशरूम, ठीक है। तो मैं गया तो ऑब्वियसली जहाँ वो लड़की बैठी थी उसके सामने से ऐसे गया हूँ और मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि वो लड़की ऐसे के ऐसे ही बैठी है, ठीक, कोई मोमेंट नहीं है, बस ऐसे देख रही है, ऐसे ही बैठी जैसे मैं अभी फ़िलहाल बैठा हूँ, ऐसे ही बैठी है। अब मैं वॉशरूम चले जाता हूँ, उसके बाद जब मैं बाहर आता हूँ तो भाई लड़की नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार अभी तक इसने मेरे को नहीं बताया है कौन है क्या है, हो सकता है दोस्त हो सकता है कुछ और हो, है ना। तो मैंने भी पूछना पसंद नहीं किया, एक होता है ना कि भाई खुद ही बताएगा या फिर कभी अच्छे से टाइम मिलेगा तो पूछूंगा। तो उस टाइम पे हमारा टॉपिक ही चेंज हो गया, वो मैं पूछ ही नहीं पाया, डायरेक्टली मेरे को पूछना सही नहीं लगा क्योंकि वो एकदम से तब थी और फिर एकदम चली गई। उसने भी ना उसने मेरे को डायरेक्टली कुछ बोला ना इसने मेरे को इंट्रोड्यूस करा, तो मेरे को भी थोड़ा सा ईगो हर्ट हुई थी, हाँ। है ना। तो भाई मैंने भी नहीं पूछा कि छोड़ो हटाओ। तो उसके बाद बट मेरे दिमाग में चल रहा था भाई ठीक हूँ, ठीक है। और लड़की थी बहुत ही क्यूट सी कह सकते हैं, क्यूट थी, इनोसेंट कह सकते हैं, इनोसेंट थी, इनोसेंट सी। तो उसके बाद मैंने उससे नहीं पूछा, उसके बाद ऐसे ही तो बोला भाई तो बताओ क्या करें, क्या प्लान्स वगैरह। तो उसने कहा कि भाई देखो आज हमारी मेड तो आने नहीं वाली है, तो बाहर से कुछ मंगा लेते हैं, क्या खाएगा। तो मैं बोला भाई देख ले जो तेरे को सही लगे। तो उसने वहाँ से ऑनलाइन उसने शायद बर्गर ऑर्डर कर लिया, ठीक है। अब उसने बर्गर ऑर्डर किए 3 ऑर्डर किए। तो अब मुझे नहीं समझ में आया कि तीसरा किसके लिए ऑर्डर किया है। तो मैंने उससे कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया, मैं कहा ठीक है, मुझे लगा कि 2 उसके या 2 मेरे या एक एक्स्ट्रा ऐसे ही मंगा लिए। तो मैंने भाई अपना एक खा लिया थोड़ी देर में और उसने अपने एक खा लिया, एक रखा हुआ है। तो मैंने पूछा किसके लिए, कहते कुछ नहीं है, तो मैंने ऐसे ही मंगा लिया था, ऑफ़र में मिल रहा था तो सही पड़ रहा था, तो मैंने एक एक्स्ट्रा मंगा लिया, ऑफ़र था कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद भाई मैंने अभी भी नहीं पूछा, मेरे दिमाग में वही चल रहा है।
उसके बाद शाम हो गई, उसके बीच में ऑब्वियसली हमने काफ़ी सारी बातें की अपने स्कूल टाइम की, वो सब की, घूमने फिरने के बारे में प्लान्स बनाए कि भाई वहाँ चलेंगे, ये करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों में अभी तक मेरे दोस्त ने कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि वो उसकी कोई दोस्त थी या फिर वो किसी नए रिलेशन में आया है, क्या है मुझे नहीं पता है। मैं पूछना चाह रहा हूँ बट मैं भी नहीं पूछ रहा, मैं अपनी अकड़ में हूँ कि खुद ही बताएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद भाई ठीक है, टाइम ज़्यादा हो जाता है, लगभग ऐसे बात करते करते फिर सोने का टाइम आया था, लगभग 12-1 बज जाते हैं। तो सोते तो नहीं हैं बट लेकिन ऑब्वियसली एक स्पेस दे दिया जाता है कि भाई सोना हो तो भाई बिना हेजिटेशन यहाँ सो जाना इस रूम में, ये रूम खाली है। मतलब हमारे, मैंने बताया ना कि 2 दोस्त थे वहाँ पे, 2 रहते थे। पर वो लड़के भी बाहर बैठे। नहीं वो तो चली गई थी ना, शुरू में मैं वॉशरूम गया था तभी, वो चली गई थी, ठीक है। अब हालांकि मेरे दिमाग में वो चली ना कि मैं आया तो यहाँ पे कोई थी और फिर वो चली गई, मैं जैसे वॉशरूम गया उसको बाहर कर दिया या चली गई वो, जो भी है, तो ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना भाई, उसके बाद मेरे को ना, मैं सोया नहीं हूँ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे को आवाज़ आती है। अब आप एक रूम में हो, आपको समझ में तो आएगा ना कि भाई आवाज़ कहाँ से आ रही है। हाँ, मुझे आवाज़ आती है कि एज इफ कोई, मुझे आवाज़ आती है कि एज इफ कोई ना हॉल में बात कर रहा है, और वो बात में साफ साफ मुझे किसी लड़की की फुसफुसाने की, बात क्लियरली वर्ड्स नहीं आ रहे हैं बट फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है, ठीक है, आर्ट से कि हाँ कुछ तो चल रहा है। और बट मेरे को वो नहीं लग रहा कि भाई मैं दरवाज़ा खोल के एकदम देखूँ क्योंकि मेरे दिमाग में सीधा क्लिक हो गया, अरे भाई वही होगी, हाँ, है ना, पता है आपको। ठीक है। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात है कि जो मेरा दोस्त है उसकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। ठीक, तो अगर वो बात कर रही है तो किससे कर रही है, और नहीं कर रही है तो मेरे को क्यों सुन रही है, ठीक है। अब भाई थोड़ी देर बाद वो बात, मतलब आवाज़ आनी थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके बाद मैं ऐसे थोड़ा सा जाता हूँ बाहर कि देखने किसी भी बहाने से कि भाई वॉशरूम यूज़ करना है, जो भी है। अब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि भाई बाहर कोई नहीं है। अब उसके बाद मैं, जो अंकित का रूम था जिसमें वो था, तो मैं उस रूम में गया तो मैंने उससे इस बार पूछा ऐसे टक करके कि तू बुला रहा था क्या मेरे को। तो बोला नहीं, उसने ईयरफोन्स लगाए हुए थे तो थोड़ा टाइम लगा उसको आने में, ठीक है। तो मैंने कहा, वो कहा नहीं मैंने तो नहीं बुलाया तेरे को। अच्छा ठीक है, तो कोई था क्या, किसी से बात कर रहा था क्या। कहा नहीं मैं तो यहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है। मुझे क्या लगा, मुझे ये लगा कि यार या तो ये छुपा रहा है मेरे से या कुछ ना कुछ ये मेरे को बताना नहीं चाह रहा है। और डाउट्स आया। हाँ कि यार ऐसा क्या है कि तू मुझे नहीं बता रहा। उसके बाद जब ये चीज़ हुई तो उसके बाद भाई मैं एकदम से अंदर से वो हो गया कि भाई मेरे को क्लियरली आवाज़ आई किसी लड़की की, और भाई तू मना कर रहा है, ये है वो है, तो भाई ऐसा क्या है कि भाई तू मुझसे छुपा रहा है। ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है ना भाई, मैं अपने कमरे में आता हूँ, उससे थोड़ा सा ऐसे ही और यहाँ वहाँ की बातें करके, ताकि भाई शायद थोड़ा बताए बट नहीं हुआ। उसके बाद अपने कमरे में आ जाता हूँ। उसके बाद मैं सोने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि भाई इस बार ना अंकित की आवाज़ आ रही है, फिर से नाम आ गया तो इस बार मतलब मेरे दोस्त की आवाज़ आ रही है, ठीक है। और इस बार क्लियरली उसकी आवाज़ है, और इस बार ना लड़की की भी आवाज़ है, दोनों की आवाज़ है। और इस बार मैं पूरा श्योर हूँ कि भाई इनका झगड़ा हो रहा है या कुछ हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से मतलब की आवाज़ आ रही है, मतलब अंकित की आवाज़, मतलब मेरे दोस्त की आवाज़ थोड़ी सी तेज़ है, शॉक कर। हाँ चिल्लाते हुए, काइंड ऑफ चिल्लाते हुए उसकी आवाज़ है। और इस बार मुझे लगा कि यार अब मुझे ना पता करना चाहिए कि क्या है, कि भाई क्या चल रहा है, क्या बात है, मुझे बताओ। तो इस बार मैं उसके कमरे में जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या बताया कि मुझे 2 आवाज़ें आ रही हैं, लड़की की भी आ रही है लेकिन उसकी कम आ रही है, लड़के की ज़्यादा आ रही है। तो ऐसे करके ना मैं दोबारा से नॉक करके मैं उसके रूम में जाता हूँ, क्योंकि आवाज़ मेरे को वहाँ से आ रही थी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैं उसके रूम की तरफ बढ़ रहा हूँ ना, जैसे ही मैं अपने कमरे में, तो आवाज़ मेरे को ज़्यादा क्लियर आ रही है। बट जब मैं अपने रूम से बाहर निकल के हॉल में जाके उसके रूम की तरफ जाता हूँ, ठीक है, उनका जो था तो थोड़ा सा बड़ा था, हॉल बड़ा था, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ है, तो वो आवाज़ ना कम होती जा रही है, लड़की की आवाज़, एज इफ़ कि वो सुन रही है या वो चुप हो गई, ऐसा कुछ। उसके बाद तो मैं नॉक करता हूँ,
तो एक बार में तो नहीं बोलता है, काफ़ी बार थोड़ा सा फिर मैंने फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिज़ी आ जाता, ठीक है। तो मैंने पूछा कि भाई कुछ बात है तो बता यार, परेशान है, क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूँ वहाँ पे लड़की नहीं है कोई, वहाँ पे कोई लड़की नहीं है भाई, सीरियसली कोई लड़की नहीं है। तो अंकित से मैंने पूछा, तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई तो क्या मतलब परेशान है, झगड़ा कर रहा है किसी से। तो उसने बताया कि उसका मतलब हमारे जो एक दोस्त था ना जो रहता था, उससे वो बात कर रहा था और कुछ उनका पैसे वैसे को लेके, थोड़ा रेंट वगैरह को लेके, शेयरिंग वगैरह को लेके कुछ डिस्कशन चल रहा है। तो वो बातें हो रही थी। अब मुझे ये डाउट कि भाई मेरे को तो क्लियरली लड़की की आवाज़ आ रही थी कि तू लड़की से बात कर रहा है, मैंने उसको नहीं बोला। तो लेकिन भाई मेरे दिमाग में तो यह है कि यार ऐसा क्या है कि ये मुझसे छुपा रहा है। हाँ, और क्या। मतलब कि मैंने इतना कन्फर्म करने की कोशिश की, लेकिन मैं भी डाउट में, क्योंकि मैंने उसके बाद लड़की नहीं देखी है। अब वो मेरा वहम था, मेरे दिमाग में चल रहा था, क्या था एग्जैक्टली आई डोंट नो, ठीक है। उसके बाद भाई जब सुबह हुई, अब तक मेरा हो चुका था क्या रब बता। कि भाई अब तो बता। तो भाई अब मैं उससे पूछता हूँ कि भाई बुरा मत मानना, बट एक चीज़ बोल कि भाई तुझे मुझे नहीं बताना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मेरे को लगा कि रात को तू परेशान है काफ़ी, है ना, तो तेरी थोड़ी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, वो सब था। तो ये सब मेरे दिमाग में चलता था कि भाई अगर मैं किसी तरीके से हेल्प कर पाऊँ तो इसलिए बस मैं पूछ रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि भाई वो लड़की कौन है, ठीक है, बताना है तो बता, नहीं बताना तो मत बता, कोई बात नहीं, बट परेशान मत हो, कुछ है मैं किस तरह हेल्प कर पाऊँ तो बता। तब उसने कहा कैसी बात कर रहा है, कौन लड़की ऐसे। तो मैं कहा भाई देख पागल तो बना मत, नहीं बताना, हम तो बता। हाँ नहीं बताना तू मत बता, बट देख मैं प्रीटी श्योर हूँ, क्योंकि मैं एक बार नहीं, मैं 2 से 3 बार जब मैं आया था, जब यहाँ पे बैठी थी वो सब है, तो करो ओ तू जा जा, मैं सब समझ गया, वो ललित ने बताई होगी तेरे को कि ऐसे ऐसे करके, वो भी मतलब समझ रहे हो कि जा जा मैं समझ गया, वो ललित ने बताई होगी तेरे को, ठीक है। ललित भी मतलब हमारे एक दोस्त है, उसने बताई होगी तेरे को, है वो भी ऐसे ही कह रहा है। क्यों? तो भाई साहब तो उसने ये बात बोली कि उसको क्या लग रहा है कि ललित ने मेरे को बताया है कि भाई ये बातें वहाँ पे जाके अंकित को बोलियो, ठीक है। ललित ने तुम्हें बताया भाई मेरी ललित से कोई बात नहीं हुई है, और सेम चीज़ तुम्हारे तो साथ भी एक्सपीरियंस हो रही है। अब उसको कुछ फील नहीं हो रहा है उस दोस्त को, बट द थिंग इज फिर मैंने ललित से बात की, ठीक। ठीक है, मैंने ललित से बात की और ऑब्वियसली जो मेरा दोस्त ये था उसको तो यही लग रहा था यहाँ तक भी कि हम दोनों उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, उसके साथ कोई मेंटली गेम खेल रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं, बंदा मजाक जो भी है। बट मुझे पता है और यहाँ पे ललित को पता है कि भाई हम दोनों की बातें मैच हुई हैं। हालांकि ललित को बस ज़्यादा कुछ नहीं, ललित को बस वो 1 से 2 बार दिखी, उसको बस कैसे दिखी है मैं बताता हूँ ललित को। ललित तो ये कह रहा था कि भाई मेरे को तो ऐसा दिखा है कि जैसे मैं रात को 2-3 बजे वो जैसे किचन में कोई है या फिर वो लड़की हॉल में वहीं बैठी है रात को 2-3 बजे, ठीक है, ऐसे करके। और मैंने भी भाई मतलब पूछने की कोशिश की, बट मैंने भी नहीं पूछा, और जब मैंने बताया तो इसने कहा भाई मजाक मत कर, क्या आप देख के आया, मैं यहाँ मतलब उसका दोस्त नहीं था ना जो रहता था, वो है नहीं भाई, बेफालतू मेरे मत फाड़, ठीक है ऐसे। तो ये चीज़ थी भाई, तो उसको मतलब ऐसे बैठी हुई दिखी, उसको आवाज़ वगैरह तो नहीं आई, बट मेरे को यहाँ पे आवाज़ आई और मुझे प्रॉपरली आवाज़ आई। तो यहाँ पे जाके ना मेरी और ललित की बातें थोड़ी सी मैच हो रही हैं। अब अंकित तो आज तक नहीं मानता है, सॉरी मेरा दोस्त तो आज तक नहीं मानता उस चीज़ को, बट द थिंग इज़ कि मुझे पता है, ललित को पता है कि हमने क्या देखा या क्या सुना। सामने वाला बता मान रहा है। हाँ, अब मैं इतना श्योर क्यों हूँ, क्योंकि भाई देखो हो सकता है कि सच में अंकित कोई गेम कर रहा हो, हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट मुझे ये नहीं पता ना कि एकदम से वो आती है, एकदम से गायब हो जाती है, आवाज़ आती है तो लड़की नहीं है, लेकिन कहाँ से आ रही है, क्या चीज़ है। दूसरा तो उसका फेस एक्सप्रेशन भी बता देता होगा ना आपको, कि बंदा झूठ नहीं बोल रहा। भाई बिल्कुल सही बात है, वो तो बता देता है, उसके हिसाब से तो हम आज तक भी उसकी टांग खींच रहे हैं। ओके। ऐसा है। बट आपने जो चीज़ महसूस की है वो तो की है। एक चीज़ है ना, मैं पीजी में जो मेरे यार दोस्त रहते हैं ना, मैंने उनको एक चीज़ बोली थी जब मैं इन चीज़ों में आया था, मैं पढ़ रहा था ना, तो कई बार नोटिस की होगी आपने, रात को सोते सोते है ना अचानक आँख खुल जाती है एकदम से, थोड़ा सा डर भी लग जाता है कई बार, ये चीज़ें होती ज़रूर है।
जैसे रात को आग खुल जाती है, इसके बारे में मैंने पढ़ा था मैंने कि कोई बीमारी है, कुछ है। फिर मैंने जब पैरानॉर्मल्स पढ़ा था ना कि पैरानॉर्मल्स का क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर, उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर रात को सोते समय सडनली आपकी अचानक आग खुल जाए तो ये चीज़ मत सोचना कि आप अकेले हो उस कमरे में। देयर इज समथिंग, कोई तो एक ऐसी एनर्जी है जो आपको देख रही है। इसका मतलब है कोई आपकी तरफ देख रहा है इसलिए आपकी आँख खुली है। कोई ऐसी, मैं बताता हूँ ना, कोई एक ऐसी एंटिटी है वो आपको देख रही है, बड़ी घूर के देख रही है। और ये चीज़ आपने नोटिस करी है कि आपकी आँख खुल गई है, इसका मतलब पता है क्या होता है कि वो एनर्जी आपकी बॉडी के ऊपर हैवी होना चाहती है, लेकिन आपकी जो बॉडी है, जो सोल है, वो एकदम से इन चीज़ों को डिनाई कर देती है, हैवी नहीं होने देती, इसलिए वो सडनली आपकी आँख खोल देती है और आपको बचा लेती है। भाई इस चीज़ से ना लोग रिलेट करेंगे कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं मार्केट में खड़े हो या कहीं पर भी खड़े हो और कोई इंसान आपको पीछे से देख रहा है, लगातार देख रहा है, आपको ना एक इंट्यूशन होता है, ये कोई मैंने देख पढ़ा रहा था, ये मैंने पढ़ा है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। ये मैंने एक वॉइस सुनी थी, मतलब एक वीडियो देखी थी, उसमें भी मैंने पढ़ा था कि आपके जो माइंड का ये वाला हिस्सा होता है ना इधर का, जो सीधा यहाँ से निकल रहा होता है जी, इस पे गौर से देखते रहो किसी के भी, तो आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन 2 मिनट तक अगर आप गौर से देखते रहोगे ना और अगर आप उसको बुलाओगे भी नहीं, सडनली आपकी तरफ पीछे हाँ ये चीज़ है, वो पीछे मुड़ के देखेगा। वो पीछे मुड़ के देखेगा। सही बार पता है क्या होता है कि आप मूवी वगैरह देखते हो ना, जब कोई डरावनी सी, तो आपको ये चीज़ें महसूस होने लगती है कि ये मेरे आसपास कोई है। अच्छा, बचपन में पता है क्या होता था, घर वाले कहते हैं भी रात के समय ना इन चीज़ों की ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बचपन में एक है ना वो होता है कि यार पापा इसकी स्टोरी सुनाओ, सोना भी पापा के साथ ही है बाद में डर के मारे, ठीक है ना, फिल्म भी देखनी डरावनी, लेकिन एक मन होता है। लेकिन घर वाले कहते भी रात को ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए कि हमारे आसपास होती हैं, सुनती हैं। जी, अब ये चीज़ मैं पता है कहाँ से बता रहा हूँ आपको, जो भी बंदे भूत प्रेत के ऊपर रिसर्च करते हैं, वीडियो बनाते हैं, इन चीज़ों के अंदर डीपली जा चुके हैं, उनके साथ ये एक्सपीरियंस ज़रूर होते हैं। जितने भी क्रिएटर्स हैं, मैं एक क्रिएटर है, मैं शायद नाम नहीं जानता, मुस्कान करके कोई है, वो भी वीडियो बनाती हैं इन चीज़ के ऊपर। उन्होंने भी अभी 2-3 वीडियो बनाई थी कि मेरे साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो भी ये चीज़ बताती। गौरव तिवारी थे, आप हो, आप इन चीज़ों के ऊपर बना रहे हो, पता है क्या, एक एनर्जी सी क्रिएट हो जाती है इस जगह पे। मैं जिस जगह पे वीडियो बनाता हूँ ना, मैं, आप यकीन नहीं करोगे, जिस रूम में मैं वीडियो बनाता हूँ, सडनली जब कोई घर पे नहीं होता ना, मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, मेरे को पता क्या लगता है कि वीडियो बनाते बनाते मेरे पीछे कोई खड़ा है भाई होता है फिर। और मेरे को ऐसा लगता है कि वो पीछे खड़ा है। अब उससे ज़्यादा डर पता है क्या लगता है कि अगर मैं वो वीडियो प्ले करूँ और वो वीडियो में ना आ जाए, अरे भाई डर लगता है ना, वीडियो में वो आना जाए, क्योंकि अगर वो वीडियो में आके कुछ भी मेरे को दिख गया ना, मैं कैमरा छोड़ के भागूंगा। वो सबसे ज़्यादा डरावना वो पल लिटरली। तो एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, देखिए, अगर कोई बंदा है जो भूत प्रेतों पे यकीन नहीं करता या उनको जानना चाहता है, तो एक मैं बुक सजेस्ट करता हूँ, द आफ्टर लाइफ एक्सपेरिमेंट। ओ, ये किताब ऐसी है जो साइंटिफिक तरीके से आपको ये चीज़ बता देती है कि ये चीज़ है, साइंटिफिक तरीके से, मतलब आप समझ सकते हो। और अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया, पैरासाइकोलॉजी को पढ़ लिया ना, तब आपको समझ आएगा कि यार वाकई में मैं इस चीज़ को टाल नहीं सकता, क्योंकि एक्सिस्टेंस तो है उन चीज़ों की। तो बस ये किताब ज़रूर पढ़ें अगर कोई बंदा यकीन। जी भाई, ध्रुव भाई, टू बी ऑनेस्ट इस पॉडकास्ट में जो भी हमने बातें की हैं, मुझे नहीं पता था कि हम इस डिस्कशन को इस तरीके से ले जाएंगे, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखेंगे। इसमें ना हमने काफ़ी सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए जी। कुछ ऐसे फैक्ट्स पे बात की हमने आज, कि जो होते हैं या जो नहीं होते हैं, या फिर जो लोग सोचते हैं कि शायद ऐसा होता हो, तो उनके ऊपर बात की है। तो जैसे हमने अपने अपने पॉइंट्स रखे हैं भाई, तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, हो सकता है वो अलग सोचते हो, डिफरेंट सोचते हैं, उनके पास कोई और फैक्ट हो, कोई और बात हो, तो वो कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बता सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भाई आपकी भी सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्टली बता सकते हैं कि भाई आपने गलत बोला, या फिर इसमें आप ये चीज़ ऐड कर सकते हो, या फिर वो क्या सोचते हैं एग्जैक्टली इन सब चीज़। देखिए, अगर आपकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता, आपको झूठा समझता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी बता सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बंदा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, कुछ चीज़ होती है, तो बिल्कुल मतलब डरने वाली बात नहीं है। आप एक्सपीरियंस अपना जो भी है हमारे साथ शेयर करो, हम उस चीज़ को पढ़ेंगे और आपको उस चीज़ के बारे में बताएंगे भी कि क्या चीज़ हो रही है और कैसे हो रही है। जी भाई, काफ़ी एक
अलग तरीके का ये पॉडकास्ट रहा, थोड़ा सा डिफरेंट था मेरे लिए, काफ़ी मज़ा आया क्योंकि इसमें मेरे को भी अपने कुछ स्टोरीज़, कुछ इंसिडेंट्स रखने का मौका मिला, जो कि बहुत रेयरली मिलता है भाई। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी बोलूँ, मैं भी अपने इंसिडेंट जो मेरे साथ हुए, कुछ स्टोरीज जो मेरे पास है वो मैं बताऊँ। और आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आप चाहते हो कि मैं भी आके कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करूँ तो आप बता सकते हैं, मुझे एक हरी झंडी दिखा सकते हैं। बाकी ध्रुव भाई, मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा से मिलें जी, कुछ और भी इंसिडेंट्स हो वो आप कवर करें, है ना। और लोग आपके साथ, अगर आप चाहते हो कि ध्रुव भाई अपने चैनल के ऊपर या हमारे चैनल के ऊपर आकर आपकी स्टोरी नरेट करें अपने शब्दों में, तो आप डायरेक्टली इनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो ध्रुव भाई दोबारा से मिलते हैं जी। बहुत कुछ बाकी है, मैं तो कह रहा हूँ सब कुछ बाकी है, अभी हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। दोबारा से मिलेंगे, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आप सभी को। देखिए, अभी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है और ये जर्नी यहीं पे ख़त्म नहीं होगी। बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, या फिर एक्सोसिज्म या मुस्लिम धर्म, ये जितने भी धर्म जो एक दूसरे के भगवानों पे तो इनकार कर देते हैं, लेकिन जब बात भूत प्रेत की आती है तब कोई भी इनकार नहीं करता। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इन सभी चीज़ों को मैं खोजूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा वहाँ जा जाके। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप अपना प्यार देते रहिए। जी भाई, ये चीज़ तो आपने बहुत सही कही, इस तरीके से मैंने कभी सोचा ही नहीं। वो एक दूसरे जो भी जितने भी धर्म है ना भाई, सॉरी मैं ये बात कह रहा हूँ, बट एक दूसरे के जो भी भगवान है या जो भी क्रिएटर जिसको मानते हैं, हर किसी को सब अपने आप को, अपने वाले को सुपीरियर मानते हैं, बाकी दूसरे को नकारते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, है ना। लेकिन जब बात आती है इन सब चीज़ों की, नेगेटिव एंटिटीज़ की, तो भाई सब एक्सेप्टेड है। और एक चीज़, एक सवाल जो मैं वाकई में आपके पॉडकास्ट के ज़रिए से, आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं ना भारत के, मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहता हूँ। जब ये बात होती है कि इंसान के ऊपर देवता आते हैं, तब बागेश्वर वाले बाबा इनकार करते हैं कि किसी के ऊपर देवता आ नहीं सकते। लेकिन जब बात होती है कि किसी के ऊपर भूत प्रेत आते हैं, तब वो कहते हैं हाँ आते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर जब भूत प्रेत आ सकते हैं तो फिर देवता क्यों नहीं आ सकते? और अगर देवता नहीं आ सकते फिर भूत प्रेत भी ना है। सही बात है कि नहीं? आप एक चीज़ पे तो रखो ना, या तो आप लोगों की आंखों पे पट्टी बांध रहे हो, अंधविश्वास पे लेके जा रहे हो, लेकिन आप मतलब किसी भी चीज़ की फिक्र ना करें। मैं आपको ये सारी चीज़ें हकीकत की बताऊंगा कि क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। सिद्धेश भाई, एक लाइन में अगर ये बात पूरी बोलूँ तो अगर किसी चीज़ में हम नेगेटिव को मान रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव भी है, और पॉजिटिव को मान रहे हैं तो उसमें नेगेटिव भी है, वरना दोनों ही बस। या तो दोनों ही नहीं है, या एक है तो फिर दूसरी अपने आप एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल है। हर चीज़ के सिक्के के दो पहलू ज़रूर होते हैं। जी भाई, आज भाई हम इस पॉडकास्ट की एंडिंग ना एक सस्पेंस के साथ या फिर एक क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं, जो हो सकता है शायद आप ही हमें आने वाले समय में बताएं, या फिर लोग तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे डेफिनेटली, है ना भाई। तो भाई आज के लिए इतना ही। आई रियली वांट कि हम दोबारा से मिले, बहुत कुछ डिस्कस करें। बहुत अच्छा लगा मेरे को आपके साथ मिल के। आपकी स्टोरी टेलिंग का तरीका, आपने जो भी अपनी मतलब इंसिडेंट शेयर किए वो काफ़ी अच्छे थे लिटरली। भाई ये चीज़ मेरे को कहनी चाहिए, 2 मिनट आपने काफ़ी अच्छे से बताया, और कुछ काफ़ी सारे ना ऐसे फैक्ट्स और ऐसी जगह बताई मुझे जो कि मैंने नहीं सुना था, या फिर मैंने आधा अधूरा सुना था, उनके बारे में कुछ और ऐड ऑन हुआ है। तो इसके लिए भाई रियली थैंक यू, और बस ऐसे हम मिलते रहे। थैंक यू। जी भाई।